2012 में जब प्रणब मुखर्जी बने थे, उस समय सोनिया गांधी नहीं चाहती थी प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, तो चाल चली गई। 29 मई 2012 को अहमद पटेल से फ़ोन करवाया गया प्रणब मुखर्जी को और कहा गया कि सोनिया जी ने आपका नाम तो फाइनल कर दिया है, लेकिन वो हामिद अंसारी के नाम पर समर्थन को भी एक्सप्लोर कर रही हैं। अगर नाम फाइनल कर दिया है तो हामिद अंसारी के नाम पर समर्थन क्यों एक्सप्लोर कर रही हैं? तो खटका तो प्रणब मुखर्जी के मन में ज़रूर हुआ होगा। तो 2 जून को प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी से मिलने गए। बड़ी लंबी बात हुई, उन्होंने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। बड़ी लंबी बातचीत के बाद सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य तो आप ही हैं, लेकिन आप कोई दूसरा योग्य उम्मीदवार सुझाइए, क्योंकि आपको नहीं छोड़ सकते हैं। अब आप देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। प्रणब मुखर्जी जैसा सीजन पॉलिटिशियन ये सब समझ रहा था। उसके बाद 13 जून को ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने गई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के मामले पर चर्चा के लिए। अब वहाँ सोनिया गांधी ने दूसरा खेल खेला। उनको मालूम था कि प्रणब मुखर्जी के नाम पर ममता बनर्जी भड़क जाएंगी, बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगी सिरे से ही। तो उन्होंने 2 नाम बताए कि कांग्रेस 2 नामों पर विचार कर रही, जिसमें पहला नाम लिया प्रणब मुखर्जी का, दूसरा हामिद अंसारी का। तो उनको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी कहेंगी प्रणब मुखर्जी मंजूर नहीं, हामिद अंसारी के लिए हम तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हम मुलायम सिंह से, उस समय मुलायम सिंह से उनकी दोस्ती चल रही थी, उन्होंने कहा बात करके बताएंगे। तो वो बाहर आ गई। सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी से कहा कि ममता बनर्जी ने अपनी ओर से सुझाव दिया है 2 नामों का, आपका और हामिद अंसारी का। अब इस बात की पोल खोल दी ममता बनर्जी ने उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुलायम सिंह यादव के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन दोनों नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए हमारी पहली पसंद डॉक्टर अब्दुल कलाम है, उसके बाद दूसरी पसंद प्रणब मुखर्जी हैं और तीसरी पसंद सोमनाथ चटर्जी है। सोनिया गांधी का खेल खत्म हो गया था। अब उनके सामने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आप सोचिए कि अगर सोनिया गांधी अपनी इस योजना में कामयाब हो जाती तो ये जहरीला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बना होता और हमारी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बना होता। ये क्या क्या करता, क्या क्या कर सकता था, इसकी कल्पना कीजिए। सोनिया गांधी ने सांत्वना पुरस्कार के तौर पर दूसरी टर्म दी उपराष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति रहते हुए, चूंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी होता है, 14 से 17 तक रहे ये मोदी सरकार के दौर में, 12 में बने थे दोबारा। 3 साल तक राज्यसभा में, हालांकि एनडीए और बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं थी, तब भी सदन न चल पाए, इसमें पूरा सहयोग किया राज्यसभा के सभापति के तौर पर। सरकार की तमाम कोशिश, सरकार के तमाम अनुरोध के बावजूद सदन चलाने को तैयार नहीं थे। उनका एक ही बहाना था कि सदन जो है वो हाउस ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए कोई लेजिस्लेटिव वर्क नहीं हो सकता। हाउस को ऑर्डर में लाने की कोई कोशिश उनकी ओर से नहीं हुई। सदन शुरू होते, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू होता था, तुरंत एडजर्न कर देते। और उनके विदाई भाषण में जो तंज किया, जो कटाक्ष किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि आपके मन में तो बहुत कुछ रहा होगा लेकिन पूरी बात कह नहीं पाएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिए। लगातार एक अभियान वो चला रहे और कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, उसके मुंह पर ताला लगा हुआ है।